जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 तक वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए थे। अब 11 के आगे वाला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं आज। और ऐसे भी कल तो आपको मैथ का क्लास मिला होगा है ना। कल सिर्फ फिजिक्स का एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें कि प्रकाश के परावर्तन का पूरा एक ही वीडियो में सुनने के हिसाब से पूरा रिवीजन कर दिए थे, जिससे कि आप सुन के काम चला सकते हो। उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर देखते हो तो अच्छा बात है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ध्यान इधर उधर भी हटता है तो काम चल जाएगा। बाकी देख कर जो समझना उसके लिए पूरा डिटेल्ड वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए थे उसका। एक दो दिन छूट जाता है, मिटाने में बड़ी दिक्कत होता है। एक्सरसाइज तो अभी वही है 7.3। एक्सरसाइज तो ख़त्म हुआ है ना, और टाइम के हिसाब से हम बहुत पिछड़ हैं। जैसे आपको बोले थे कि बता देंगे, ये वो पढ़ा देंगे, बहुत पीछे हैं। चलो, पीछे रहना अलग बात है, कोशिश करना अलग चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका ध्यान जिधर भी हो अब ज़रा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है? 12 में है कि यदि 3,4 और k,7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु x, y है और इतने नहीं है, और 2x + 2y + 1 = 0, तो k का मान ज्ञात करें। देखिए आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, जरा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बिंदु 3,4 और k,7 को मिलाने वाली रेखाखंड, दो बिंदु दिखाई दे रहा है। एक पॉइंट है 3,4 और दूसरा बिंदु है k,7। इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड, मान लेते हैं P है, ये Q है और कोई थर्ड बिंदु है R। मध्य बिंदु x, y है। हालांकि मध्य बिंदु जो भी है, अगर हम आपसे कहें कि आप x और y निकालिए तो x नियामक कैसे निकालोगे? यहाँ वाला 3, वहाँ वाला k, 3 + k दोनों जोड़ के बटा 2, x बराबर आ गया। अगर y नियामक निकालना होता तो यहाँ से 4 और उधर से 7 दोनों को जोड़ के बटा 2, ये y नियामक हो गया। अब x नियामक के मान और y नियामक के मान जो भी निकल गया दोनों से, ये x का मान और y के मान इसमें रख दो, इस समीकरण में। मतलब समीकरण में पुट कर दीजिए। जैसे 2 है ना, और x के जगह पे हो गया कितना? 2x है ना। अब देख रहे हो समीकरण, यहाँ आप देखो 2x + 2y + 1 = 0। तो 2 लिखें और x के जगह पर लिख दिए 3 + k/2 प्लस 2 है तो 2 लिखो, प्लस बोल रहे गुना y माने कितना? 11/2 प्लस में 1 = 0। यहाँ 2 से 2 कैंसिल। जरा ध्यान देना, 3 + k
2 से 2 कैंसिल, तो 11 बच गया। यहाँ से 11 और यहाँ से 1, दोनों को जोड़ दिया तो 12 इज इक्वल टू 0। तो k बराबर कितना हो गया, 12 है, 3 है, दोनों को जोड़ दो 15। लेकिन 12 और 3 15 नहीं लिखना है, 12 3 उधर भेज दो तो उधर जाके हो गया माइनस में 15, k इक्वल टू -15 आंसर। तेरह नंबर क्वेश्चन। तेरह के फर्स्ट, किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा, किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा, जैसे मान लेते हैं ना कि इस तरह से कोई वृत्त है और वृत्त का व्यास होगा। ध्यान देना कि वृत्त का जो व्यास होता है वो गुजरेगा कहाँ से भाई, तो केंद्र से। और ये जो वृत्त दिखाई दे रहा है इसके व्यास का एक सिरा, मतलब एक तरफ मालूम है कितना है। किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा 2,3 पर है, तो ठीक है, यहाँ पे 2,3 लिख दिया। और केंद्र 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 कहाँ पर है, -2,5 पर है, मतलब यहाँ पर केंद्र है -2,5, वो भी सही है। तो व्यास के दूसरे सिरे का नियामक ज्ञात करें। देखो अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो मान लेते हैं ये वाला P है, ये वाला Q है, सपोज दैट ये वाला O है, सेंटर है तो वही होगा। और Q के नियामक पूछ रहा है कि क्या होगा x, y, तो हम कह सकते हैं कि P Q जो दिखाई दे रहा है, P एक सिरा है, Q दूसरा सिरा है और O जो है उसके बीच में है। तो आप ये बोल सकते हो ना कि O जो है वो PQ का मध्य बिंदु है, PQ का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब अगर मध्य बिंदु है और यही निकालने के लिए कह देते हैं, जैसे अगर कह दिया जाता कि -2 निकालो, -2 निकालने के लिए बोल दिया जाता, तो आप इधर वाला x नियामक और उधर वाला x नियामक दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देते, मतलब 2 + x/2। वैसे ही अगर y नियामक निकालना होता, जैसे y नियामक यहाँ पे 5 है, तो इधर वाला y नियामक 3 और उधर वाला y नियामक y, दोनों को जोड़ के बटा में 2 कर देते। देखते हैं, 2 दूनी 4, माइनस में 4 बराबर 2 + x, यानी x इक्वल टू कितना हो गया, x बराबर कितना होगा, देखो 2 इधर है, जो इधर है 2 उसको इधर भेज दो। जैसे ही 2 इधर भेज देंगे, 2 इधर एक साथ माइनस में हो जाएगा 2, यानी कि -4 पहले से था, 2 और घट गया तो -6। यहाँ जरा देखते हैं, 3 + y = 2 इधर गुना कर दो। जाहिर सी बात है जो बटा में है इन्हें आके गुने होगा तो 10 हो गया, इसलिए y बराबर 3 को माइनस कर दीजिए। अब 10 में से अगर 3 घट भी गया तो कितना हो जाएगा, 7। तो y निकल गया
x निकल गया। अरे वही तो चाहिए था, दूसरे सिरे का नियामक, मतलब q का नियामक, और q के नियामक कितना हो जाएगा -6,7। जो भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेते हो ले लो भाई, ऐसे नहीं हटते हैं तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में नहीं बनता होगा। तेरह के दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिएगा तो शायद उसमें भी ऐसे ही कुछ होगा, इसी तरह के। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी वृत्त का व्यास है, उसी जैसा कुछ है, ठीक है, उसी के जैसा, मतलब हूबहू बहु यही क्वेश्चन है, ऐसे नहीं कह सकते। नंबर चेंज है ये भी नहीं कह सकते, मतलब उसी के जैसा है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। देखिए क्या है क्वेश्चन पूछने का तरीका। जैसे अभी हम क्या देख रहे थे, पी और क्यू। अब P और Q वहाँ पे नहीं, वहाँ पे कोई और पॉइंट है, हो सकता है P और Q नहीं लिखे। जैसे हम व्यास माने P और Q, हो सकता है व्यास को P और Q नहीं बोले, A और B कहे। क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि व्यास AB है, A इधर है और B इधर है, कोई ज़रूरी है, हो सकता है AB ही लिख दे। हमने बोल रहे थे कि व्यास का एक सिरा P है और व्यास का दूसरा सिरा Q है, लेकिन व्यास का एक सिरा P हमेशा होगा इसका कोई गारंटी नहीं। A हो सकता है, B हो सकता है, और इसमें वही लिख ले दूसरा नंबर। 13 के दूसरा अगर देखो तो बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र 2,-3 है। और B इक्विवेलेंट टू 1,4 है। पहले आराम से क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में क्या है, निकालना क्या है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब जो आपको फोकस करना इस बात पे, इस लाइन पे, बस यहीं तक आपका माइंड चलना चाहिए। आगे आगे तो बात की बात है, पहले तो ये दिमाग में फिट करना है कि हमको निकालना क्या है, A के निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ तक समझ गए। जहाँ AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, तो वो भी हम पहले बना दिए थे कि AB है। A का तो निर्देशांक ज्ञात ही करना है, इसमें कह रहा है A के निर्देशांक, तो मान लेते हैं ना कि A के निर्देशांक x, y होगा। हालांकि जो केंद्र है वो केंद्र का निर्देशांक दिले है, इसमें पढ़ोगे तो जिसका केंद्र 2,-3 है। केंद्र इस बार मालूम है कि 2,-3 है। और B के बारे में अगर देखें तो इस बार B मालूम है कि B 1,4 है, तो अब A निकालना है। तो भी पिछले वाला हिसाब में जैसे बताएं कि जो मध्य बिंदु है उसी को पकड़ लो। मध्य बिंदु कौन है, केंद्र, किसका मध्य बिंदु है, तो फिर से लिखो कि O AB का मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु अगर निकालना होगा, जैसे अगर आप कहें कि x नियामक निकालो 2, तो 2 कैसे निकलेगा, यहाँ वाला x नियामक x है और उधर वाला x नियामक 1 है, तो x है और 1 है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दो। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि 2 को गुना कर दे तो 2 दूनी 4, इधर बच गया x + 1, तो x बराबर कितना,
जो +1 है उसको इधर भेज दो, जैसे ही +1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। 4 में से अगर 1 घट गया तो 3। इसी तरह से y नियामक सोचिए, जो मध्य बिंदु है ना, क्योंकि हम जिक्र किसका कर रहे हैं, O AB का मध्य बिंदु है, तो O का y नियामक कितना हो गया, -3। और अगर y नियामक हमको निकालना होता तो हम निकालते इधर से y और प्लस उधर वाला 4, दोनों को जोड़ के 2 से भागा, तो y + 4 = कितना हो जाता, 2 को गुना कर दिए -6, इसीलिए y = कितना हो जाता, -6 तो है ही है, 4 को घटा दो, 4 अगर घट गया तो 6 में से 4 घटिए गया, इसका मतलब है कि -10। तो x और y ये दोनों A के नियामक है, तो A के ही तो नियामक पूछ रहा था, वही तो पूछ रहा था कि A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो A के निर्देशांक हो गया 3, -10, यही आंसर होगा। 13 में 2 हिसाब था, दोनों बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 14 में देले है कि यदि बिंदु C आइडेंटिकल विद -1, 2, A आइडेंटिकल विद 2, 5, और B अच्छा को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है, तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। क्वेश्चन पहले समझ लो आराम से। देखिए पहले पूरा ध्यान से क्वेश्चन को समझ लो। आप लोग करते क्या उन्हें कि क्वेश्चन में ध्यान नहीं देते हो। 100 में से 90% स्टूडेंट वैसा होता है जो क्वेश्चन के पीछे ध्यान नहीं देता है। हट क्या लिखा है छोड़ो ना, डायरेक्ट बताइए आंसर कि क्या है, डायरेक्ट बताइए दीजिए, हम बनाइए लेंगे एकदम। पढ़ ही नहीं चाहते हो। देखो यहाँ पे यदि बिंदु C, बस यहीं तक इसको पढ़ना क्योंकि फिर कॉमा है। यदि बिंदु C कितना है -1, 2, A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। मतलब C कोई बिंदु है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले तो A और B को मिलाने वाली रेखाखंड, A यहाँ है, B यहाँ है और C कोई बिंदु है। जो A B को मिलाने वाले रेखाखंड जो है उसको 3:4 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। तो B के निर्देशांक ज्ञात करें। अच्छा B के बारे में पूछ रहा है, तो B के निर्देशांक x, y। हालांकि A के निर्देशांक मालूम है कि 2, 5 है। C कितना है, C भी दिले है कि -1, 2 है।
अब पूरा माइंड में सेट करना है कि अच्छा सी क्या था, लिखो भाई सी क्या है। तो आप कह सकते हैं सी जो है वो ए बी को 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। अच्छा बात है, विभाजित करता है। तो सी के नियामक निकालिए। हाँ, से के नियामक निकालना, हमरा तो बी के नियामक निकालना। अब देखो यार, बी के ही नियामक निकलेगा, लेकिन आप इस्तेमाल करोगे सी के नियामक यहाँ पे -1, फिर सी के वाई नियामक लिखोगे 2। फॉर्मूला तो इसी के इस्तेमाल करना होगा। कैसे? -1 मतलब इस बिंदु का x नियामक हम कैसे निकालते? तो यहाँ से कहते x नियामक उठा लीजिए 3 प्लस y नियामक 4, सॉरी अनुपात हो 3:4 और फिर 3:4। इधर भी अगर y नियामक चाहिए तो वही नियम अपनाना, लेकिन बाद में अपनाना। पहले देखो 3 को उधर गुना कर दो और 4 को इधर गुना कर दो। 3 उधर गुना कर दिए, 3 किस में गुना कर देंगे? x नियामक में, मतलब कि एने हो जाएगा x, और 4 एने गुना कर दो, यानी किस में गुना कर देंगे? 2 में। गुना उना तो आता होगा, कर देना। 3 4 3 4 7, 7 को गुना करो -7, इधर हो गया 3x और प्लस में 8, इसलिए 3x बराबर 8 इन्हें भेजो तो माइनस में 15, 3 से कैंसिल 5 बार में, तो x बराबर हो गया -5। x निकल गया, x निकल गया मतलब किसका नियामक? b के x नियामक निकल गया। फिर y नियामक के लिए वैसे ही 2 लिखो। फिर अनुपात कितना है? 3:4, तो 3 + 4 ऊपरों में, 3 + 4 नीचे में। 3 उन्हें गुना कर दो किसमें? y में। 4 इन्हें गुना कर दो किसमें? 5 में। ये देखो 4 और 3 दोनों जोड़ देना, 7 हो गया। 4 3 7 गुना कर दो 14, इन्हें हो गया 3y और प्लस में 20, तो 3y बराबर कितना? 20 घटा दो, 14 में से 20 गया -6, इसे ही कैंसिल हो गया, तो y बराबर हो गया -2। लेकिन आंसर क्या लिखें? निकालना क्या है? b के निर्देशांक। तो लिख दो कि b के निर्देशांक, b के निर्देशांक कितना होगा? -5 और -2, इतने आंसर होगा। पंद्रह में 4 वैसे है ना, लेकिन सब एक ही जैसे। 15 के पहला नंबर वैसे वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु -8,3 उस रेखाखंड जो 2, -2 और -4, 1
के मिलाने से बना है। को प्रतिच्छेद करती देखो क्वेश्चन में क्या, यहाँ जरा यहाँ देखिएगा, सिर्फ इतना जितना अंडरलाइन कर रहे हैं बस यही ज्ञात करना है, बस इतना ही ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करें, जो अंडरलाइन किया उस पर ध्यान दीजिए, बस यही ज्ञात करना है, जिसमें बिंदु ये वाला उस रेखाखंड को जो 2, -2 और -4, 1 के मिलाने से बना को प्रतिच्छेद करता है। कहने का मतलब है कि उस रेखाखंड जो 2, -2 और -4, 1 के मिलाने से बना है, इसी को प्रतिच्छेद करता है। कोई बिंदु होगा, कौन से बिंदु है, तो -8, 3 किस अनुपात में विभाजित करता है, तो आप मान लीजिए m, n। अब m और n ही निकालना है बस, तो नाम चाहो तो आप दे सकते हैं, यहाँ p, यहाँ q, नहीं दोगे तो भी चलेगा। अभी अंतः विभाजन बिंदु का या तो x नियामक उठा लीजिए, ध्यान से देखो यहाँ पे सोचो, अंतः विभाजन बिंदु का या तो x नियामक या तो y नियामक, दोनों सही है, सही दोनों है, वो डिसाइड आपको करना है कि आपको चुनना क्या है, x नियामक या y नियामक। वो आप पहले सोच लीजिएगा कि हम x नियामक निकालें कि y नियामक निकालें। मान लो जो भी निकालना है, x नियामक निकालना है, तो लिखेंगे -8, और फार्मूला क्या होता है कि m + n बटा m + n, m उधर गुना n इधर गुना, तो m उधर गुना कर दो, किस में, -4 में, n इधर गुना कर दो, किस में, 2 में। देखो जाहिर सी बात है कि -8 जो लिखे हैं वो कौन से नियामक है, x नियामक। तो हम m उधर गुना करेंगे तो किस में करेंगे, x नियामक में। अब n इधर गुना करेंगे वो भी x नियामक में। अब जरा इधर गुना कर दीजिएगा, मतलब जोड़ घटाव गुना भाग जो भी आपको आता है वो सब अपना रूल लगाइए। ये होता है -8m और माइनस में 8n बराबर माइनस में 4m और प्लस में 2n। कोशिश यही करना कि m को m के तरफ भेजें, n को n के तरफ भेजें। तो -8m, m तो इधर आ जाओ तो प्लस में 4m हो जाएगा, n तो अन्य चल जाओ तो 2n है, इसको अन्य भेजे तो प्लस में 8n हो गया। 4m में से 8m घट गया तो माइनस में 4m। ये दोनों जोड़े ले आता होगा, जोड़ देना तो 10n और काट सकते हो, 2 दूनी 5 दूनी, तो m बटा n, n कहाँ से आ गया बटा में, ये वाला इधर हो गया 5 अब बटा में 2, लेकिन ध्यान रही माइनस था तो माइनस में भेज दो। तो m अनुपात n यही तो निकालना था कि वह अनुपात ज्ञात करे, तो लिख दीजिएगा कि 5:2, क्योंकि 5 ऊपर है 2 नीचे, लेकिन 5:2 के अनुपात में यहाँ ध्यान देना है,
अंतःविभाजन नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस में आया है, प्लस में आता तब नहीं अंतःविभाजन, माइनस में आ गया है तो बाय विभाजित करता है। बस यही स्पेशल था इसमें कि जो माइनस में आंसर आया है इसके वजह से आपको लिखना पड़ेगा कि बाह्य विभाजन बिंदु है। प्लस में आता तो ठीक ही रहता, तब तो अंतःविभाजन ही कहते। दूसरा क्वेश्चन भी इसमें एक होते थे। यहाँ से नंबर हटा देते हैं, यहाँ से नंबर और यहाँ से नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ो। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु, इस बार चेंज कर देते हैं बिंदु, -4,6 उस रेखाखंड जो -6,10 और 3,-60 को जोड़ने से बनी है और प्रतिच्छेद करती है। देखो यहाँ देखिए P Q ये सब अभी भी मान के चलो, और यहाँ जरा ध्यान से पढ़ें तो रेखाखंड जो बना है P और Q से, P कितना है और Q कितना है पहले ही डिसाइड कीजिए। तो वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु -4,6 मतलब वो बीच में है -4,6 उस रेखाखंड को, कौन से रेखाखंड को, तो जो -6,10 और 3,-8 के मिलाने से बना है। इसी को प्रतिच्छेद करता है कौन, ये -4,6। लेकिन कह रहा है वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें मतलब जिस अनुपात में बिंदु यह उस रेखाखंड को, किस रेखाखंड को, जो उतना और इतना को मिलाने से बना है उसको प्रतिच्छेद करता है। तो कोई भी नियामक उठा लो, कोई भी नियामक उठा लीजिए। देखो x नियामक भी देले है, y नियामक भी देले है, और जब दोनों नियामक देल है ये है तो दोनों में से कोई भी नियामक इस्तेमाल करो ना यार, बन तो जैवे करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए पिछले हिसाब में x नियामक, तो फिर लिखते x नियामक, चाहे आप कोई भी नियामक निकालो, फार्मूला तो सेम है, सूत्र कौची सेम है कि m+n लिखना है, ऊपर में भी m+n नीचे भी लिखना है, m को गुना कर देना है उधर, -4 माने आप x नियामक निकाल रहे हैं, याद रखना है, तो m को उधर गुना कर दे, लेकिन किस में गुना करेंगे, x नियामक में, यानी m गुना हो जाएगा 3 के साथ, अब n गुना हो जाएगा इधर -6 में, m+n गुना करो तो माइनस में 4m और माइनस में 4n बराबर, इधर देखते हैं 3m माइनस में 6m, फिर से वही चीज़ करो कि m को m के तरफ, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखना है, यहाँ देखो इसमें m है और यहाँ देखिए इसमें m है, तो या तो इसको उधर लेके चले जाओ, या तो जो राइट साइड में उसको इधर लेके आ जाओ, किसी को भी किधर भेजो। मान लो
चल भाई तू इधरे रह, -4n, तू एन और माइनस में हो गया 3n, उधर -6n है, 4n जो n के तरफ जो उधर जो, जैसे उधर जाता उधर जाके हो गया प्लस में 4n। अब जरा सोचो 3m 4m दोनों को जोड़ दिए तो माइनस में 7m, 4n में से 6n घट गया तो माइनस में 2n, हालांकि माइनस से माइनस कैंसिल, तो m और बटा n बराबर कितना, n बटा में हो गया तो इधर बच गया 2 और बटा में 7, यानी आंसर हो गया 2:7। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 2:7। अब ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो इसके बाद क्वेश्चन देंगे। टाइप यही है लेकिन पूछने का तरीका बदल देते हैं। जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आप लोग क्वेश्चन नहीं देखते हैं, बार बार कहते हैं। तीसरा नंबर, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु, पहले इतने रुकिए क्योंकि क्वेश्चन का मेन हिस्सा तो यही है। रेखाखंड यही झलक गया, जोड़ने वाली रेखाखंड, चलो पूरा झलक गया। किसको किसको, बिंदुओं इतना और इतना, मतलब इन दोनों को ऐसे जोड़ दो, कोई रेखाखंड है। एक छोर के नियामक कितना हो गया, -3, 10 और दूसरे छोर के नियामक हो गया 6, -8। बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु, कोई थर्ड बिंदु होगा, पता नहीं कितना है, देखते हैं। बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। पहले -3, 10 है पहला बिंदु, दूसरा है 6, -8, ये मान लीजिए A है, ये मान लो B है। इसको और इसको में जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में, तो कहे थे ना कि टाइप वही है, पूछने का तरीका बदल गया। अनुपात यानी M/N निकालना है।
कोई भी अनुपात पकड़ लो ना, अनुपात बोल रहे हैं सॉरी, कोई भी नियामक उठा लीजिए, कोई भी नियामक, जैसे जो विभाजन बिंदु है इसका तो x नियामक भी देले है और y नियामक भी देले है, और जब दोनों नियामक देल है ये है तो या तो x नियामक या तो y नियामक, दोनों में से किसी भी नियामक का इस्तेमाल कीजिए, बन तो जेबे करेगा। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको x नियामक निकालना है कि y नियामक निकालना है। मान लीजिए हम हमेशा की तरह फिर से x नियामक निकालना चाह रहे हैं। x नियामक कितना है, आप खुद सोचिए x नियामक क्या लिखेंगे, -1। निकालते कैसे, अगर निकालने की बारी होता तो यही बोलते हैं कि m + n लिखो बटा में m + n, m को गुना कर दो उधर और n को गुना कर दो, m उधर गुना कर दो, लेकिन किस में गुना करें, तो x नियामक में, यानी m को गुना कर दीजिए 6 के साथ और n को इधर गुना कर दो यानी कि -3 में। बटा वाला चीज़ यहाँ से हटाओ, जैसे ही बटा वाला हटाओगे इधर तो माइनस में m और माइनस में n, इधर कितना हो गया 6m और माइनस में 3m, m को एक तरफ भेजो, जैसे 6m है उसी के तरफ m भेज दो, m तो m देने जाओ तो -m उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर -n है, -n की तरफ 2 और इधर प्लस में 3n, 3n में से n घटेगा तो 2n, ये दोनों जोड़ दिए तो 7m, तो m और बटा n बराबर कितना, m है और बटा में n होवे करेगा कभी न कभी, तो बटा करने पे कितना आ गया, वेट अ मिनट, m था ने n बटा में कर दिए तो इधर बच गया 2 और बटा में 7, तो आंसर हो गया 2:7, यही वाला। इसका चौथा नंबर भी ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा उसमें और एक्स्ट्रा जोड़ दिया। चौथा में कोई नियामक देले y नियामक और x के बारे में पूछ रहा है, जैसे अभी आप लोग क्या देखें कि इसमें दोनों नियामक था, यहाँ पर x नियामक भी है और y नियामक भी है। अब क्या होगा ना कि x नियामक के जगह गायब कर देगा, मान लो x नियामक कह दिया कि x है, जैसे क्वेश्चन में दे देते हैं, यहाँ से इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, बाकी नहीं मिटाएं, तो आप लोग खुद समझ रहे हैं कि बाकी इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका यही है, थोड़ा सा खाली और जोड़ा है। जैसे चौथा नंबर में है बिंदुओं -3, -4 और 3, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु x, 2 किस अनुपात में बांटती है, ये तो है ही है, साथ ही साथ x का मान भी ज्ञात करें। देखो कहे थे ना कि जोड़ने वाला बिंदु तो देल रहेगा, चलो रेड पेन इस्तेमाल करते, -3, -4 उधर अगर देखें तो 3, 5 इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को इस बार x, 2 किस अनुपात में, पहले तो ये निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, उसके बाद निकालना है x का मान, तो पहले किस अनुपात में बांटती है वो मालूम कीजिए।
यहाँ देखो, यहाँ देखिए, इस बार दोनों नियामक नहीं चलेगा। पता है क्यों नहीं चलेगा दोनों नियामक? क्योंकि हमको अनुपात निकालना है, m अनुपात n, और x नियामक पते नहीं है, तो x नियामक के तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि x नियामक जब पते नहीं है तो कहाँ से निकालेंगे? मतलब जब x नियामक ही नहीं पता है तो अनुपात कहाँ से निकाल पाएंगे हम? इसलिए x नियामक नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, हम y नियामक इस्तेमाल करते थे। इस बार यूज करने वाले हैं हम y नियामक। कितना है y नियामक? 2, तो 2 लिखो। फॉर्मूला तो देखो सेम रहेगा जो चल रहा है, m और n, m प्लस n बटा m प्लस n। m को उधर गुना कर दो, लेकिन इस बार 3 में नहीं, क्योंकि आप y नियामक रख रहे हैं, तो m को गुना करेंगे 5 में, और n गुना करेंगे इधर -4 में। गुना करते हैं, गुना कर दो, 2m प्लस 2n बराबर 5m माइनस में 4m। m यहाँ पर, m यहाँ पर, दोनों m एक तरफ होना चाहिए। n यहाँ पर, n यहाँ पर, दोनों n एक तरफ होना चाहिए। तो इसको इधर भेज दो m के तरफ, और n वाला को इधर भेज दो n की तरफ। किसी को किधर तो भेजना पड़ेगा, वही करते हैं। 5m है, 5m, उसमें से 2m घट गया, इधर 2n है, 4n को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, इधर आके प्लस से होगा। 2 और 4 दोनों को जोड़ दिए तो 6m, इधर 3m, 3 दूनी 6, तो m बटा n बराबर 2 बटा 1, यानी 2 अनुपात 1 आंसर होगा। सोलह नंबर क्वेश्चन। हाँ, और एक चीज़ देखिए बोलना था, क्योंकि हम भूल जाते हैं, फिर पढ़ाने के धुन में जो लग जाते हैं ना, फिर आपको बताना हम भूल जाएंगे। आपसे एक काम करवाना था, ये आपके लिए, जो भी बच्चे ऑफलाइन आते हैं पढ़ने के लिए। यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं क्लास, यूट्यूब पे अच्छा बात है। सेक्शन फार्मूला आप देख रहे हैं, KC सिन्हा वाला ऑलरेडी अर्चना बैच पढ़ावल है, उसके बाद NCERT भी पढ़ाए हैं, तीनों पढ़ा दिए हैं। तो अब आपका काम यही रहेगा कि आपको जो भी ऑफलाइन पढ़ते हैं और जो ऑनलाइन पढ़ते हो तो अपना काम खुद से करेंगे, क्योंकि उसका कॉपी तो हम चेक नहीं कर पाएंगे जो सिर्फ यूट्यूब से पढ़ते हो हमसे। लेकिन जो कोचिंग में भी आते हो मेरे यहाँ, उसके लिए एक होमवर्क है, या कहिए कि आपको टास्क दिया जा रहा है, आप कहीं भी कंप्लीट कीजिए, घर में, बाहर में, कोचिंग में, जहाँ आपको कंप्लीट करना है, एक टास्क दिया जाता है। टास्क क्या है कि
जो बताते हैं उसको गौर से सुनिएगा, जो हम बोलने जा रहे हैं अब। यहाँ लिखना है 2011, ठीक है, इस तरह 2011 लिखना है। और आपको क्वेश्चन छांटना है, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। नहीं ऐसे नहीं छांटना, छांटना कैसे, वो पूरा सुन लो। 2011 लिखें, क्वेश्चन ही क्या कर रहे हैं सर, 2011 लिखने के बाद और को ऑर्डिनेट ज्योमेट्री हेडिंग दीजिएगा। मतलब नियामक ज्यामिति का जितना क्वेश्चन है 2011 के परीक्षा में जो पूछा गया है, आप सिर्फ क्वेश्चन लिखिए, बस आंसर नहीं, सिर्फ क्वेश्चन। अगर 2010 है आपके पास तो पहले 2010 से शुरू करो। वैसे हमारे यहाँ तो क्वेश्चन बैंक है 2009 से ही, तो 2009 से ही शुरू करो आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो। देखिए, दुनिया में सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपके रास्ता पे हम नहीं चल सकते हैं। टीचर रास्ता दिखा सकता है, चलना आपका काम है। क्रिकेटर का जो कोच होता है, कोच सिर्फ उसको समझाता है ऐसे करो वैसे करो, लेकिन मैच जिताना या मैच जीतना कोच का काम नहीं होता है, वो क्रिकेटर का काम है। कि आप ग्राउंड पे जाके खेलोगे तो आप ही ग्राउंड पे उतरिएगा खेलने के लिए, वो तो खिलाड़ी ही खेलेगा, कोच तो वहाँ जाता नहीं और कोच को कोई पहचानता भी नहीं। तो मैट्रिक में जो आपका नंबर आएगा हाईएस्ट, चाहे जो भी आएगा, जितना नंबर आएगा वो आपका आएगा, मेरा नहीं आने वाला है। हम तो बस पीछे से मेहनत कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम देना आपको है तो मेहनत भी आपको करना है, स्टडी भी आपको करना है। तो 2009 से ही अगर आपके पास है तो क्वेश्चन छांटिए क्वेश्चन बैंक से। और अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है तो सर, किसी के पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, देखो 2011 ना है, उसके बाद लिखना है 2012। फिर सब ये ध्यान रहे कि सब नियामक ज्यामिति के क्वेश्चन छांटोगे। 2012 छांट ले, फिर उसके नीचे लिखना 2013, फिर सब क्वेश्चन छांट लेना, फिर लिखना 2014, फिर सब क्वेश्चन छांट लेना। मतलब कि 2011 जितना क्वेश्चन है सब एक जगह लिखिए, नियामक ज्यामिति वाला। वैसे लिखते लिखते 2023 तक पूरा जितना परीक्षा में क्वेश्चन आया है नियामक ज्यामिति से, वो सब पहले क्वेश्चन छाटिए। देखो ये मत कहो कि क्वेश्चन बैंक मेरे पास है फिर भी छाटो। एक जगह क्वेश्चन को लिख लिए, अब लिखने के बाद उसको छोड़ दो आराम से। एक दिन छोड़ दीजिए, एक दिन मतलब 12 घंटा छोड़ दीजिए, 8 घंटा छोड़ दीजिए, और फिर दोबारा जब पढ़ने के लिए बैठोगे तो अब वही सब हिसाब बनाना शुरू करो। 2011, 2012 जितना तुम बना सकते हो, कोशिश करो कि एक बार बैठे और एक के बार में सब बन जाए। अगर नहीं बना तब सब ठीक है, एक बार बैठे 2 घंटा में जितना बना सो बना, फिर दोबारा 2 घंटा में बनाएंगे, ऐसे करके। ये हो गया क्वेश्चन बैंक वाला कहानी। अब सवाल उठाएंगे आप लोग जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं, वो क्या करेगा सर जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं, उसको भी सजेशन बताते हैं। जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, हमको हर एक बोर्ड के बारे में जानकारी है, क्योंकि हर बोर्ड के बच्चे से मिलते नहीं, लेकिन फिर भी यूट्यूब है, गूगल है, सबसे जानकारी मिल जाता है कि लोग आप लोग क्या सोचते हैं। गेस्ट पेपर तो आपके पास होगा, गेस्ट पेपर में देखोगे तो अलग से सेक्शन होगा नियामक ज्यामिति के। आपके लिए तो और अच्छा उपाय है कि आप एक नियामक ज्यामिति का चैप्टर होगा, सबका चैप्टर रहता है नियामक ज्यामिति, इसमें शुरू से लेके अंत तक जितना है, बड़ा छोटा हल्का बल्का भारी भारी जो भी मिले सब धर के बना लीजिए। एक बार बैठो लगातार एकदम 2 घंटा 3 घंटा बनाते रहो। चलो भाई 2 घंटा नहीं बना सकते सर, थक जाते, 1-1 घंटा बनाओ, लेकिन नियामक ज्यामिति पर डे 1 घंटा बनाइए, बना के ख़त्म कर दीजिए। अगर आपके पास गेस्ट पेपर है तो गेस्ट पेपर वे वाला बनाओ। अब किसी के पास अगर गेस्ट पेपर नहीं है सर तो उसके ऊपर टिप्पणी देना बेकार है। अगर गेस्ट पेपर भी नहीं है, क्वेश्चन पेपर भी नहीं है, तो फिर टिप्पणी देना बेकार। तो आप जैसे पढ़ रहे हैं किताब से वैसे पढ़ते रहिए। फिर आप ये कह सकते हो कि इतना देर टाइम क्यों बर्बाद किए, बर्बाद नहीं किए। क्वेश्चन बैंक से अगर आप बनाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है,
अच्छा ऐसा ऐसा पर्सन आता है, ठीक है, अच्छा बात है। गेस्ट पेपर से भी बनाओगे तो बगल में लिखल रहता है 2009 2011, तो पता चलेगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन में जो है ना 2011 में पूछल था, अच्छा ये वाला जो प्रश्न है ना 2012 में पूछल था। इसीलिए आपको कहा जाता है गेस्ट पेपर से और क्वेश्चन बैंक से बनाए, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ आप जो पढ़ रहे हैं एकदम सही दिशा में चल रहे हैं। और ऐसे तो आंख बंद करके पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, मतलब ये नहीं कहते कि फ़ायदा नहीं, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं है। आंख बंद करके रोड पे चलोगे तो हो सकता है इधर उधर गिर जाओ, लेकिन अगर मंजिल साफ नज़र आ जाए तो आप रास्ता कोई भी धरिए, गिरते पड़ते आप मंजिल तक पहुंच जाइएगा। जैसे रात है, पूरा अंधेरिया है और 2 किलोमीटर दूर पैदल जाना है, बीच में एकदम पूरा रोडे रोड है या खेते खेत है, लेकिन आपको मालूम है कि जिस घर में हमको जाना उस घर में अच्छा लाइट जल रहा है, तो आप लाइट देख के चले जाइएगा, देख देख के खेता में गिरते पड़ते चल जाओगे। काहे न कितनों अंधेरा रहे, रास्ते में कितनों अंधेरा मिले, लेकिन अगर आपको बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्ब लाइट वो जो बोल रहे हो मंजिल है आपका, तो रास्ते में अगर अंधेरा भी आता है, रास्ते में अगर उबड़ खाबड़ आता है, रास्ते में अगर गहराई आता है, रास्ते में अगर काटा बाटा भी आता है, कूड़ा करकट भी आता है, इतना पत्थर भी आता है, तो भी आप पार होते हुए आप अपने मंजिल तक चले जाए। लेकिन अगर मंजिल पता रहेगा तब, और जब आपको मंजिल ही नहीं पता है, जब आपको बल्ब जलता हुआ दिखाइए नहीं दे रहा, तो रोड कितनों अच्छा रहे, सगरो एकदम अच्छा अच्छा एकदम पक्का है, एकदम एकदम पूरे एकदम मार्बल लगल है, तो किधर जाओगे जब मंजिलें नहीं पता है? तो इन्हें उन्हें भटकते रहोगे अंधेला में, तो रास्ता एक अंधेलापन जैसा गुजरना पड़ता है। तो पहले मंजिल पता कीजिए, मंजिल क्या है, तो परीक्षा है। परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन आता है, इसके लिए क्वेश्चन बैंक उठाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर, अभी क्लास बंद नहीं हुआ है। 16 के फर्स्ट है बिंदुओं 2, -3 और 5, 6 को जोड़ने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो बिंदुओं इतना मतलब 2, -3 और 5, 6 को जोड़ने वाले 2, -3 और 5, 6 को जोड़ने वाली रेखाखंड को एक्स अक्ष, तो जाहिर सी बात है एक्स नियामक कुछ होगा, लेकिन एक्स अक्ष पे वाई नियामक 0 होता है। किस अनुपात में, मतलब सिर्फ m/n फाइंड करना है। तो कौन से नियामक उठाएं, एक्स या वाई? तो एक्स तो खैर भाइये ने दे दी, एक्स कुछ होगा लेकिन मालूम है। वाई नियामक 0 है तो उसी को उठा लीजिए, 0 लिखो, छोड़ो डायरेक्ट। फार्मूला m+n बटा में m+n, m उधर गुना n इधर गुना, m उधर किस में 5 या 6, तो y नियामक निकाल रहे हैं 0, तो m को उधर गुना कर दिए 6 में और n इधर गुना कर दिए -3 में, m+n यहाँ गुना करो तो 0, इधर हो गया 6m और माइनस में 3m। देखो 6m यही है ठीक ठाक, 3n को इधर भेजो तो माइनस वाला 3n
इन्हें आके प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो m और बटा n बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 1, जैसे n n चल गया वैसे ही 2 को इधर बटा में कर दो, तो आंसर हो जाएगा 1:2। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु इतना इतना, अच्छा वही चीज़ है, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु 1 - 5। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका चेंज हो गया है और नंबर चेंज कर दिया है वही चीज़। देखो कैसे है, जो 16 के दूसरा नंबर, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें बिंदु 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। फिर कह रहा है कि इस विभाजन बिंदु को भी ज्ञात करें। देखिए इस बार पॉइंट है 1, -5 -4, 5, x अक्ष है तो इस नियामक समथिंग, y नियामक 0। किस अनुपात में विभाजित, फिर से नियामक उठा लो y, क्योंकि y नियामक मालूम है। क्या पुनः पुनः लिखा जाता है, y नियामक 0। हालांकि फॉर्मूला क्या कहता है कि m + n लिखा जाए, बटा में m + n, m को उधर गुना कर दो, m उधर गुना कर देंगे x में, नहीं y नियामक में, और n इधर गुना कर दो -5 में, तो ऐसे भी m + n को n भेज दिए 0, तो यहाँ बच गया 5m माइनस में 5n, इसको इधर भेजो तो प्लस में हो जाएगा 5n बराबर 5m, 5 से 5, चलो m बराबर n हो गया। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि m बटा n इज इक्वल टू 1/1। तो आंसर लिख दीजिए, लेकिन पूरा नहीं बना है, तो सिर्फ अनुपात आप निकाल लिए कि 1:1 होगा। विभाजन बिंदु, तो अब उसके लिए x नियामक निकालो। देखो एक चीज़ समझ में आ गया है कि m 1 है और n भी 1 है, तो जाहिर सी बात है कि मध्य बिंदु है x। अब मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है कि 1 और वहाँ से -4 जोड़ के बटा 2 कर दो, x नियामक हो गया। 1 में से 4 घटा दो, 1 में से 4 घट गया तो -3/2, यानी बिंदु क्या लिखोगे, तो पहले x नियामक, देखो x नियामक कितना आ गया -3/2, क्योंकि y नियामक तो 0 है।
वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें y अक्ष बिंदुओं (5, -6 और -1, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड विभाजित करता है। विभाजन बिंदु भी ज्ञात करें। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें y अक्ष, वह अनुपात ज्ञात करें, सिर्फ इतना पे अंडरलाइन करना, वह अनुपात ज्ञात करें, वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें y अक्ष बिंदुओं इतना और इतना, मतलब 5, -6 और -1, -4 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। क्या करना? अनुपात ज्ञात करना। लिखते हैं अनुपात, m अनुपात n। कौन विभाजित करता है? तो y अक्ष। y अक्ष के मतलब हो गया y नियामक समथिंग, x नियामक 0। x नियामक ही पकड़ लीजिए, x नियामक 0 है तो इसी को पकड़ लो। जीरो है तो 0 लिखो। m और n है तो m + n बटा m + n। m को उधर गुना कर देना है और n को इधर गुना कर देना है। x नियामक में गुना करना, क्योंकि हम लिखवे किए हैं यहाँ पे x नियामक। n इधर गुना हो जाएगा 5, गुना करो m + n, 0 में गुना हुआ 0, e - m + 5n। आप क्या करें? -5n को मतलब -m को इधर भेजो तो प्लस में, इधर हो गया 5n, तो m बटा n बराबर बटा में n हो जाएगा। यहाँ नहीं कुछ तो 5 बटा 1, यानी अनुपात हो गया 5:1 आंसर। लेकिन पूरी हिसाब अभी नहीं बना है, आधा हिसाब बना लिया अनुपात क्या। विभाजन बिंदु मतलब y नियामक। इसको फाइंड करना कैसे निकालें? तो पहले फार्मूला हो गया m + n बटा में m + n। फार्मूला होता है y2 y1, यही होता है। क्या m n लिख रहे हैं सर? डायरेक्ट m और n का वैल्यू बताइए ना। तो m बराबर हो गया 5 + 1
5 + 1, 5 उधर गुना कर दो, किस में, m उधर गुना कर दो, किस में, y नियामक में। क्यों y नियामक, इसलिए -4 -6 माइनस में 20 हो गया, -6 बटा 6, ये हो गया -26 बटा 6। कुछ काट सकते हो तो काटो, -13 बटा 3। यानी बिंदु क्या होगा जो लिखना था, नहीं कह रहा है कि विभाजन बिंदु, तो विभाजन बिंदु में x 0, y हो गया -13 बटा 3, यही आंसर। ये एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, जस्ट आपको 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर इसके बाद फिर एक क्लास मिलेगा तुरंत एकदम। जैसे ही ये क्लास आप देख लोगे, इसके तुरंत बाद, जैसे इसमें कहाँ से कहाँ तक होता है, 12 से लेके 16 तक, इसके बाद आपको मिलेगा 16 के बाद वाला क्वेश्चन, और 16 के बाद उसमें मिलेगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये सब मिलेगा, मतलब 17 से लेके मिलेगा। तो जस्ट मिलते हैं 5 मिनट के अंदर। तो इस क्लास को लाइक करके जाना यार, बिना लाइक किए नहीं जाना, ठीक है, आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है। जस्ट 5 मिनट में मिलते हैं, 5 या 2 ही मिनट में मिलेंगे, क्योंकि ऐसे भी 1 घंटा 12 मिनट हो चुका, तो 5 मिनट का गैप देंगे, फिर आधे घंटे का क्लास मिलेगा आपको।